क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी श्याम बाबू और उनकी धर्मपत्नी अंजलि जी ने अपनी नतनी के विवाह के पूर्व दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, इसी उद्देश्य से घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। यह सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है कि जब भी कोई शुभ काम लोग करते हैं तो उस कर्म में सफलता मिले और वह काम शुभ हो तो पहले सत्संग किया करते हैं और सत्संग का एक अलग लाभ मिलता है। जो कुछ विघ्न बाधाएं हैं गुरु महाराज उसका हरण कर देते हैं और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करवाते हैं। तो अभी हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से गुरु की महिमा के संबंध में। गुरु की महिमा क्या कहा जाए, कितना भी कहा जाए वह कम है। हमारे परमाराध्य ने कहा गुरु के संबंध में कि गुरु गुण अमित अमित को जाना, असंक्षेप ही सब करत बखाना। संत कबीर साहब कहने की कृपा किए कि सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर की मसी करूं और गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब पूरी धरती को कागज बना दिया जाए और इस संसार में जितने सागर हैं, महासागर हैं, नदियां हैं,
तालाब हैं, सरोवर है, कुआं है, सबके जल का स्याही बना दिया जाए। और संसार में जितने जंगल हैं उन जंगल की लकड़ियों को तोड़कर कलम बना दिया जाए और उस कलम से जल रूपी स्याही में डुबाकर धरती रूपी कागज पर अगर गुरु का गुण लिखा जाए तो यह धरती रूपी कागज कम पड़ जाएगी, जल रूपी जितनी स्याही है समाप्त हो जाएगी और लकड़ी रूपी जितने कलम हैं इस संसार के सब तीतर बीतर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर भी गुरु के गुण का पूरा पूरा बखान नहीं हो सकेगा। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि सब धरती कागज करूं लेखनी बनराए, सात समुंदर की मसी करूं और गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के महिमा के संबंध में उन्होंने कहा। और स्कंद पुराण में तो आया है कि सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है। सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जैसे एक अकेला सूर्य पूरे दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा पूरी रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दिया घर के भीतर में प्रकाश करता है। ठीक उसी प्रकार जो संत सद्गुरु होते हैं वे अपने शिष्य के हृदय के तम का मतलब अंधकार का हरण करके उनके हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले एक संत सद्गुरु ही होते हैं और कोई दूसरा नहीं जो हमारे अंदर के अंधकार का नाश कर दे। यह पावर किसी में नहीं है, केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं, गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं। ठीक है, लेकिन वास्तव में वह संत सद्गुरु होना चाहिए। संसार में गुरु की कमी नहीं है, गुरु तो पग पग पर मिल जाएंगे। जिससे हम कोई विद्या सीखें वह गुरु हो जाते हैं। माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है। संत कबीर साहब को कहना पड़ा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज्य वीर्य के सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंध छोड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा, छठे गुरु जिन भरमगर तोरा, द्विधा मेरी एक से जोरा, सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया, कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। तो संत सद्गुरु वही होते हैं जो संसार रूपी सागर से हमें पार लगा दे, पार उतार दे, क्योंकि यह संसार भव सागर है। यह संसार भव सागर, और इस भव सागर का जल क्या है? संसार का विषय यही जल है। और यह जो मनुष्य का शरीर है यह क्या है? नाव है। हमारा शरीर जो है नौका है, और इस शरीर रूपी नाव में इतना छिद्र हो गया है कि संसार रूपी विषय का जल जो है इस शरीर रूपी नाव के भीतर में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है। यह नाव क्या होगा? इस संसार रूपी सागर में एक दिन डूब जाएगा। इसलिए जरूरत है यह शरीर रूपी जो नौका है, इसमें जो इतना छिद्र है इसको बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करना पड़ेगा, मतलब इसको काबू करना पड़ेगा। और इसको काबू में करने के लिए क्या करना होगा? इसी के लिए है भक्ति, इसी के लिए है भक्ति। अभी जो चेतन की धाराएं है शरीर और इंद्रियों के माध्यम से, यह शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के पसर गई है, और हम एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का
सुख ले रहे हैं। वास्तव में वह विषय जो है सुख नहीं है, वह तो विष है। हमारे परमाराध्य ने कहा, क्या कहते हैं गुरुदेव? तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, अतजी दे विषय दुखदाई, अभ्रम खाई हो भाई। गुरु महाराज की वाणी में आया कि तन सुख मतलब शरीर का सुख, मन सुख मन का सुख, और इंद्रिय सुख मतलब इंद्रियों का सुख, सब दुख, ये सब दुख देने वाले हैं। तजी दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। गुरु महाराज की वाणी में आया। हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। अगर हम चाहते हैं, सोचते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलेगा वही सुख है, मतलब जो हमारे मन को सुहाए वह सुख है, जो मन को नहीं सुहाए वह दुख है। तो हमारे परमाराध्य ने कहा मन सुख, सब दुख, ये सब दुख देने वाला, तजी दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। हम लोग भ्रम में पड़े हुए, विषय से अपने मन को हटाना पड़ेगा। और निर्विषय तत्व परमात्मा है। विषय से मन कैसे हटेगा? जो निर्विषय तत्व परमात्मा है, जब तक उधर हम मन को नहीं लगाएंगे तो विषय से मन हटने वाला नहीं। तो निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर अपने मन को लगाइए, स्वतः विषय छूटने लग जाएगा। जितना हम लोग मन लगा करके मनोयोग पूर्वक इंद्रियों के सुख में लगे रहते हैं, उतना मन लगा करके मनोयोग पूर्वक हम लोग आत्म सुख में नहीं लगते हैं। क्योंकि आत्मा का विषय परमात्मा है और इंद्रियों का विषय क्या है? एक एक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। मतलब आंख को रूप देखने में कितना आनंद आता है, कान को शब्द सुनने में कितना आनंद आता है। कभी यह विचार किए हैं कि यह जो आंख है, नाक है, कान है, यह हमारी नौकरानियां है, ये हमारी नौकरानियां हैं, ठीक है ना। और नौकरानियों के सुख के पीछे हम बौला हैं। कैसे इसको सुख मिलेगा? नौकर चाकर को सुख दे रहे हैं, ठीक है ना। इंद्रियों का नाथ मन है, ठीक है ना। मन का नाथ, मन का नाथ क्या है? उपनिषद में मंत्र आया है, इंद्रियभ्यम परम मनो मनसा सत्वमूतमम सत्वादधि महान आत्मा महतो व्यक्तमूतमम। इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, अब बुद्धि से महतत्व बढ़कर है, अब महतत्व से अव्यक्त उत्तम है, और अव्यक्त से भी वह जो पुरुषोत्तम है वह सर्वश्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, बंधन से छूट जाता है। तो उसी को जानना, उस अव्यक्त को जानना है। और अव्यक्त को अगर हम जान लेंगे, मतलब शरीर का ज्ञान हो रहा है, लेकिन शरीर के भीतर में जो जीवात्मा है वह अव्यक्त है, दिखाई दे रहा है, ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब तक अव्यक्त का ज्ञान नहीं होगा तब तक पुरुषोत्तम की पहचान नहीं होगी। पुरुषोत्तम कौन? परमात्मा। और अव्यक्त कौन? जीवात्मा, ठीक है ना। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया, यम ने नचिकेता से कहा कि इंद्रियभ्यम परम मनो मनसः सत्वमूतमम सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमूतमम। कि इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है, महतत्व से अव्यक्त उत्तम है, ठीक है ना। अव्यक्त जो हमारी आत्मा है, और अव्यक्त से भी वह जो पुरुषोत्तम है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह सबसे श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीव जो है बंधन से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के आनंदों को वह प्राप्त करता है। यह जो चक्र है अवागमन का, इससे इसको छुटकारा मिल जाता है। तो उस पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम का ज्ञान होने के पहले अव्यक्त को जानना पड़ेगा, अव्यक्त को जानना पड़ेगा। एक ऋषि थे,
उनके एक पुत्र थे। वह पुत्र जो था बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान था, वेद वेदांत का ज्ञाता था। उसका नाम क्या था? श्वेत केतु। श्वेत केतु था। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और जा करके जिज्ञासा किया कि पिताश्री, मैं जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा है। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, नासिका जिसको ग्रहण नहीं कर सकती, जिह्वा जिसका स्वाद ग्रहण नहीं कर सकती, चमड़ा जिसका स्पर्श नहीं कर सकता, उसी को तू ब्रह्म जान, उसी को तू ब्रह्म जान। मन के द्वारा उसका संकल्प विकल्प नहीं किया जा सकता, बुद्धि उसका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकती, उसी को तू ब्रह्म जान। तो वह बालक कहता है, पिताश्री, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि वह जो है वह अप्राप्य है, मतलब उसका अस्तित्व ही तब नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो उनके पिताश्री ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आंख जिसे देख नहीं सकती लेकिन जिसकी शक्ति से आंख देखती है, कान जिसे सुन नहीं सकता लेकिन उसकी शक्ति से कान सुनता है, नासिका जिसको ग्रहण नहीं कर सकती लेकिन उसी के शक्ति से नासिका सुगंध दुर्गंध ग्रहण करती है, बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकता लेकिन जिसकी शक्ति से यह बुद्धि निर्णय करता है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो उसका अस्तित्व कैसे माना जाए, उसका अस्तित्व कैसे माना जाए? तो उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, इस संसार में 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, और 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास एक एक इंद्रियां हैं। लेकिन 5 विषयों में से एक विषय रूप है, रूप को आंख ग्रहण करती है, लेकिन क्या शब्द को रूप ग्रहण कर सकता है? शब्द को आंख ग्रहण कर सकता है? कहा, नहीं पिताश्री, लेकिन शब्द को ग्रहण करने के लिए तो हमारे पास में एक इंद्रियां कान है, कान के द्वारा हम शब्द को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपने तो कहा कि वह ब्रह्म ऐसा है कि उसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो उनके पिताश्री ने कहा, हाँ बेटा, मैंने ठीक कहा। ऐसा करो, जाओ, सामने में एक बट वृक्ष है, उसका एक फल लेकर के आओ। वह लड़का दौड़ता हुआ गया, अब बट वृक्ष का एक फल लेकर के आया और अपने पिताजी के हाथ में रख दिया। कहा, लीजिए पिताश्री। उनके पिताश्री ने कहा, बेटा, इस फल को तुम ही रखो और इसको तोड़ो। जब उसको तोड़ा तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकले। तो उनके पिताश्री ने कहा, इससे एक दाना निकालो, उसको भी फोड़ो। और जब उसको फोड़ा तो उससे 2 दालें निकली। तो उनके पिताश्री ने कहा कि प्रिय वत्स, इन 2 दालों के बीच में क्या है? वह बालक कहता है, पिताश्री, इन 2 दालों के बीच में कुछ भी नहीं है। उनके पिताश्री ने कहा, बेटा, यह कैसे हो सकता है? अगर इन 2 दालों के बीच में कुछ नहीं है तो इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष कैसे हो गया? यह जो तुम इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष देख रहे हो, इन्हीं 2 दालों के बीच से निकला है, इन्हीं 2 दालों के बीच से निकला है, अंकुर के रूप में। तब उसकी बुद्धि में बात कुछ कुछ धंसी। हम लोग कोई भी बीज दे देते हैं फूलने के लिए, फिर उसको आप खुला छोड़ दीजिए, देखिएगा उससे अंकुर निकल जाएगा। तो वो अंकुर कहाँ से निकला? 2 दाल के बीच से निकला। तो जब तक 2 दाल के बीच में कुछ नहीं है तो अंकुर कहाँ से निकला? कुछ तो है, तब तो अंकुर निकला। तब बुद्धि में बात धंसी कि हाँ, 2 दाल के बीच में अवश्य कुछ है, लेकिन यह किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा है। आंख भी इसको नहीं देख पा रही, लेकिन है कुछ जरूर। वह क्या है? वही अव्यक्त है,
वही अव्यक्त है, जो सूक्ष्म होने के कारण बाह्य इंद्रियों से अग्राह्य है, मतलब ग्रहण होने योग्य नहीं है। उसी प्रकार बेटा वह जो परमात्मा है वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसको किसी इंद्रियों के द्वारा कैसे ग्रहण किया जा सकता है? जैसे दो दालों के बीच में कुछ अवश्य है, वह अव्यक्त है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर को चीर फाड़ दीजिए, कहीं दिखाई देगा आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इस आंख से वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह अव्यक्त इतना सूक्ष्म है, वह अव्यक्त इतना सूक्ष्म है कि किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो वह जो पुरुषोत्तम है वह कितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको किसी इंद्रियों के द्वारा कैसे ग्रहण किया जा सकता है? तब वह बालक कहता है पिताश्री, इसका मतलब है कि तब वह जो परमात्मा है वह अप्राप्य है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। कहा कि नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय को हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार चेतन आत्मा के द्वारा ही हम परमात्मा को ग्रहण कर सकते हैं, केवल चेतन आत्मा के द्वारा। लेकिन इसके पहले उस अव्यक्त को जानना पड़ेगा, जिसके द्वारा परमात्मा को हम ग्रहण करेंगे, परमात्मा का ज्ञान होगा। पहले उसको जानना पड़ेगा, उस तत्व को जानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, वह तो आत्मा का विषय है। तो जिसके द्वारा वह जानने में आने वाला है, क्योंकि परमात्मा जो है आत्मा के द्वारा ही जानने में आ सकता है और किसी के द्वारा नहीं। तो जिसके द्वारा वह जानने में आएगा वह परमात्मा किसके द्वारा आएगा? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा उसका ज्ञान होगा। तो हम फिर क्यों भटकते हैं? केदारनाथ तो बद्रीनाथ तो द्वारिका तो हरिद्वार तो अमरनाथ, वहां आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा बाहर में है कि हमारे शरीर के भीतर में है? हमारे शरीर के भीतर में ना आत्मा है, तो फिर बाहर में क्यों भटक रहे हैं? जब उपनिषद कहता है, वेद कहता है कि उस परमात्मा को जानने के पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, इसलिए अपनी आत्मा की ओर जो ध्यान लगाता है अपने भीतर में, क्योंकि हमारी आत्मा हम सबके भीतर में है, बाहर में नहीं है। हमारी आत्मा हम सबके भीतर में है, बाहर में नहीं है। तो फिर बाहर में हम क्यों भटक रहे हैं? इसीलिए भगवान शिव जी ने शिव गीता में माता पार्वती को बड़ा अच्छा उपदेश किया, बड़ा अच्छा मंत्र आया है भगवान शिव के माध्यम से। इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः आत्म तीर्थ न जानांसि कुतो मोक्षः श्रीनु प्रियः। कि हे देवी, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इधर उधर जिधर तिधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाते हैं और कहते हैं यह धाम है तो वह मंदिर है, ठीक है ना, तो वह धाम है। लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका स्वभाव होता है इधर उधर जाना, यहाँ वहाँ जहाँ ताना, यह तीर्थ है वह, यह तामसी प्रवृत्ति का काम है। जो तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनका यह काम है कि यह तीर्थ है वह धाम है। लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता है। इसीलिए पहले अपने को जानना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होगा, उसकी पहचान होगी, ठीक है ना। हम परम शक्तिवान हैं, हमारे जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है। अपनी शक्ति की ओर हम नहीं देखते हैं, हम दूसरे की ओर देखते हैं, इसीलिए अपना ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले अपने को जानिए। यम का उपदेश है, कठोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है। यम ने नचिकेता को उपदेश किया है। यम ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है।
यह जो आत्मा है बहुत अधिक प्रवचन के द्वारा कहकर, सुनाकर या सुनकर इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। न मेधया, यह जो आत्मा है बहुत अधिक मेधा शक्ति के द्वारा, बहुत अधिक मेधा शक्ति के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता है। बहुत सोचते हैं किसी का मस्तिष्क बहुत तेज है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, ठीक है ना, बहुत चतुर हैं, तो उनको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। नहीं, संसार में वो चतुर हो सकते हैं लेकिन परमार्थ में नहीं, क्योंकि हमारे संत कबीर साहब कहते हैं कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, ठीक है ना। वह वहां होशियारी काम नहीं चलेगा, होशियारी तो संसारे भर में है, ठीक है ना। वहां होशियारी काम नहीं चलेगा, परमात्मा को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए चतुराई की काम नहीं, इसके बुर्बक बनना पड़ता है, बावरा बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है इसके लिए, संत कबीर साहब ने कहा, ठीक है ना। संत कबीर साहब की वाणी में आया, ठीक है ना, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। जो हरि के भक्त होते हैं संसार में हार जाए तो अच्छा है, संसारी लोगों को जितने दो, संसार में आगे बढ़ने दो। किसी को दौलत अधिक हो गया, किसी को घर मकान दुकान अधिक हो गया, जन हो गया बहुत सारा, तो संसार में आगे बढ़ जाइए। तो हरिजन तो हारा भला, जो हरि के भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वे संसार से हारे होते हैं, क्योंकि उनका सहारा और कोई नहीं होता है एक परमात्मा के अलावा। तो हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हरिजन को हरि मिले जीतन खाए जम की मार। जो हरिजन होते हैं, हरिजन कौन, जो संत होते हैं, एक दिन उनको हरि मिल जाते हैं, और जो संसार में जीत रहा है एक दिन जम का लतार उसको लगता है, जम की मार लगती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यम ने नचिकेता से कहा यह जो आत्मा है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह जो आत्मा है बहुत अधिक श्रवण शक्ति के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। यह जो आत्मा है बहुत अधिक मेधा शक्ति के द्वारा भी ग्रहण होने योग्य नहीं है। यह जो आत्मा है बहुत अगर कोई प्रवचन सुने तो उससे भी यह ग्रहण होने योग्य नहीं है। तब कैसे होगा? तो कहते यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। साधक जिस आत्मा का वरण करता है उसी वरण किए हुए आत्मा से आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। वह जो अव्यक्त है वह प्रकाशित होता है और उसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। इसीलिए पहले उस अव्यक्त को जानना पड़ेगा, वह उस आत्मा को जानना पड़ेगा। और आत्मा का ज्ञान बाहर में नहीं होगा, अपने भीतर में होगा। इसलिए मैत्रेय ऋषि का महावाक्य है, मैत्रेयोपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है। मैत्रेयोपनिषद में मैत्रेय ऋषि अपनी अर्धांगिनी को सुना रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे देवी, पाषाण लोह मणि मृन्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्माद्यति स्वहृदयार्चारणमेव कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। पाषाण लोहा मणि मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है, बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए यति को चाहिए कि मतलब मोक्षार्थी को चाहिए कि मोक्ष पाने वाले मुमुक्षु को चाहिए कि वह अपने हृदय का पूजन करे, मतलब अपनी आत्मा का पूजन करे। ब्राह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे, नहीं तो वह ध्यान करने बैठेगा तो बाहर में जो घूम रहा है ध्यान में बाहरी वस्तु ही उसके सामने आएगा। केदारनाथ न गए, बैठिए ध्यान, वही केदारनाथ आएगा। बद्रीनाथ गए तो आप तो सोचेंगे हमको देवी देवता का दर्शन हो रहा है, बहुत अच्छा है बाबा, हम ध्यान करते हैं, शंकरे भगवान का दर्शन होता है, दुर्गे माँ का दर्शन होता है। वो दर्शन नहीं हो रहा है, आपका मन उधर भटक रहा है, उधर मन हमारा भटक रहा है। इसलिए यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, सारांश अंतर मार्गी बने, ब्राह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे। आप ध्यान करते हैं,
अपने को जानने के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अभी ये बंधन में न जीव है, इसीलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस दिन बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सब देवी देवता आपके चरणों में आकर के गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे जिस दिन ये आत्मा प्रकाशित हो जाएगी। अभी आत्मा प्रकाशित नहीं हुई है, ठीक है ना। तो प्रकाशित आत्मा कैसे? इसी के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना है, अपने भीतर में ध्यान लगाना है, तब जो है आत्मा का ज्ञान होगा। ऐसे अपना ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, उनकी वाणी में आया, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध को मथने से घी अलग हो जाता है, तब घी से जो काम होता है पूरी छानने का, छान लेते हैं। जब तक घी दूध में है कहेंगे पूरी छान लीजिएगा, नहीं छान पाइएगा। दूध से कोई पूरी छानेगा जी? दूध से घी को अलग करना पड़ता है मत करके, और जब घी अलग होता है तब घी से जो काम होना चाहिए पूरी तलने का, हम तल लेते हैं। उसी प्रकार यह चेतन आत्मा जब तक इस शरीर के भीतर में है, जब तक अंधकार प्रकाश और सदरूपी माया के भीतर में है, आत्मा के द्वारा जो काम होना चाहिए वह काम होने वाला नहीं है। आत्मा का काम एक ही है, परमात्मा से मिलना, और कोई दूसरा काम नहीं है। इसको खेती नहीं करना है, इसको बाल बच्चा पैदा नहीं करना है, इसको ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर नहीं जाना है, इसको संसार में आगे नहीं बढ़ना। आत्मा का एक ही काम है, आत्मा का विषय ही परमात्मा है। जैसे आंख का विषय रूप है, आंख जब भी दौड़ेगी रूप पर। कान का विषय शब्द है, कान जब भी दौड़ लगाएगा शब्द की ओर, कहां कौन शब्द हो रहा है, कौन कितना धीरे बोल रहा है, कौन कितना जोर से बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कान का विषय है। नासिका जब भी दौड़ लगाएगी सुगंध दुर्गंध में, क्या का सुगंध है, क्या का दुर्गंध है। जिह्वा जब भी दौड़ लगाएगी स्वाद में, खट्टा है, तीता है, मीठा है, तीखा है, चरपरा है, ठीक है ना। तो इंद्रियों का ये विषय है। उसी प्रकार आत्मा का एक ही विषय है, परमात्मा। जब भी आत्मा प्रकाशित होगी सीधा परमात्मा में जाकर के मिलेगी, बस, और कोई दूसरा काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन जब तक यह आत्मा बंधन में है, आवरण में है, तब तक इससे जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। काम क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है इसके द्वारा? आप लोग हिल डोल नहीं कीजिए, इस तरह से दिक्कत होगी। श्री सदगुरु महाराज जी की नहीं, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए ये सब पर। तो मैं कह रहा था कि आत्मा का जो विषय है वह परमात्मा है, लेकिन ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हम बंधन में हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, इसीलिए उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है। बंधन से अपने को अलग करना पड़ेगा, अब बंधन से अपने को अलग करने के लिए ही भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है। तो इसीलिए पहले अपने को जानिए, तब उस तत्व का, उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान होगा। इसीलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। उसी प्रकार ध्यान करते करते एक दिन जड़ से चेतन अलग हो जाता है, मतलब यह जो आत्मा है यह अलग हो जाता है। अभी जड़ में यह जो चेतन है मिला हुआ है, गांठ पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, इसीलिए इसी गांठ के कारण न तो अपना ज्ञान हो रहा है और न परमात्मा की पहचान हो रही है। जड़ और चेतन की गांठ, जब जड़ से चेतन अलग होगा तो पहले चेतन को अपना ज्ञान होगा, पहले चेतन को अपना ज्ञान होगा, और जब जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी तब परमात्मा रूपी लाल का दर्शन होगा, तब परमात्मा रूपी लाल का दर्शन होगा, जब जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी। मतलब जैसे ही जड़ से चेतन अलग हुआ, चेतन को अपना ज्ञान हुआ, जैसे ही अपना ज्ञान हुआ परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी।
आप गांठ बांधे हैं और गांठ में रखे हैं हीरा और गांठ बांध दिए हैं, ठीक है ना, 3 गांठ बांध दिए, ठीक है ना, कि गिरे नहीं, खुले नहीं, कहीं गिरे नहीं, कीमती चीज है। अब उसको आप देखना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, तीनों गांठ खोलना पड़ेगा। और जब तीनों गांठ खुलेगा तब ना जो रत्न आप रखे हैं हीरा उसको आप देखिएगा। तो उसी प्रकार यहाँ गांठ जड़ और चेतन का है। जब गांठ खुलेगा तो चेतन को अपना ज्ञान होगा पहले, और जैसे चेतन को अपना ज्ञान होगा परम चेतन परमात्मा की पहचान होगी, ठीक है ना, वही लाल है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इस गांठ को खोलना पड़ेगा। जड़ और चेतन की जो गांठ है, जड़ क्या है, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, ये जड़ है। चेतन क्या है, केवल्य मंडल। केवल्य मंडल को चेतन मंडल भी कहा गया। स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, इसको अष्टधा प्रकृति भी कहा गया, ठीक है ना, इसको अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं, ठीक है ना। यह 31 तत्वों से मिल करके बना है। अष्टधा प्रकृति जो है वह 31 तत्वों से मिल करके बनी हुई है। 31 तत्व कौन कौन है, 5 मंडल, कौन कौन, 5 मंडल, जो मिट्टी है, अग्नि है, जल है, हवा है और आकाश है। ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व हो गया। 5 तत्व, इसके अलावा 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है ना। और 5 ज्ञान इंद्रियों का जो 5 विषय है, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है, 5 ज्ञान इंद्रियां है आंख, कान, नासिका, जिह्वा और चमड़ा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां है, हाथ है, पैर है, मुंह है, गुदा है, लिंग है, जिसके द्वारा हम लोग काम करते हैं। तो ये 10 हो गया। उसके अलावा 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। इसके अलावा पंच इंद्रियों का जो 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, कितना हो गया, 20 हो गया। अब आइए अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 24 हो गया। उसके बाद ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, धृति, संघात, ठीक है ना, ये सब मिलाकर के 31 तत्वों को अष्टधा प्रकृति कहा गया, ठीक है ना। इसी को जड़ मंडल कहा गया, ठीक है ना। तो यही है जड़, और चेतन केवल्य मंडल को कहा गया। जड़ विहीन जो मंडल है उसी को चेतन मंडल कहा गया, ठीक है ना। तो इसी दोनों का गांठ पड़ गया। जड़ से चेतन को अलग करना है। इसी जड़ से चेतन को अलग करने के लिए जुक्ति हम लोगों को बतलाया गया है। कोई खूब कथा सुन ले, जड़ से चेतन अलग नहीं होगा। खूब कथा सुन लीजिए, भागवत सुन लीजिए, पुराण सुन लीजिए, जड़ से चेतन अलग हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, सुनने का जो फल आपको मिलना चाहिए वो फल मिलेगा। संस्कार बना जीव का फल मिलेगा, आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। वह जो परम कल्याण होना चाहिए वह कल्याण नहीं होगा, ठीक है ना। सुनने का फल आपको मिलेगा। मतलब मुक्ति जो होता है वह कैसे होता है, वह जब तक साधक साधना करके जड़ से चेतन को अलग नहीं करेगा, केवल्य मंडल में जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे, मुक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा, ठीक है ना। चेतन मंडल में, केवल्य मंडल में मुक्त दशा को प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए सुरत शब्द योग की साधना है। सुरत शब्द योग, ठीक है ना। सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे मुक्ति नहीं मिलता है। मुक्ति सबको मिलती है, कहने से मुक्ति नहीं होती है।
संत पलटू साहब की वाणी में आया, मुक्ति मुक्ति जो सब कोई कहे, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पांव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी, पलटू मुँह पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। मरने के बाद किसी ने देखा है कि मुक्ति मिली है? जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए, ठीक है ना, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन केवल ये मुक्ति के बारे में पहले समझना पड़ेगा। केवल ये मुक्ति का वर्णन होता है, उसको सुनना पड़ता है, ठीक है ना, कि केवल ये मुक्ति किसको कहा गया है, केवल ये मुक्ति किसको कहा गया है, ये जानना पड़ेगा। केवल ये मुक्ति के संबंध में संत कबीर साहब की वाणी में आया, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, अमुए मुक्ति की आशा, अतन छूटे जीव मिलन कहतो, यह सब झूठी आशा। ये सब झूठी बात है। अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जिसने जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिया साधना करके, जो अंधकार प्रकाश और सतरूपी माया के आवरण को पार कर लिया, जिसको अपना ज्ञान हो गया, प्रभु की पहचान हो गई, जीते जी वही मुक्त है शरीर रहते, और शरीर रहते जो मुक्त है तो वह जीवन मुक्त है, और शरीर वह अपनी मर्जी से छोड़ करके जहां से आया है वहीं चला जाएगा, तब विदेह मुक्ति होगी, मतलब संसार से छुटकारा, विदेह मुक्ति होगी। इसीलिए जियत कर्म की फांस न काटे, जियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा, तन छोटे जीव मिलन का तो यह सब झूठी आशा। इसलिए अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा। जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे, संतों के शरण में नहीं जाएंगे, उनसे सदयुक्ति जानकर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, यह जो कर्म का बंधन है इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कर्म के बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, संतों के शरण में जाकर उनसे सदयुक्ति जान करके ईश्वर की भक्ति करना, इसके लिए ध्यानाभ्यास करना, इसके लिए ध्यानाभ्यास करना। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा। ठीक है ना, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। तब कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए जो संत सदगुरु होते हैं वे क्या करते हैं? सत गहे, वे हमें सतनाम का दान देते हैं, सतनाम का दान देते हैं, मतलब सुरत सद योग का भेद बतलाते हैं। तो सत गहे सतगुरु को चिन्ह है, तब सतगुरु, सतगुरु कौन? परमात्मा। वे जो सतनाम का दान देते हैं, और जब हम सतनाम की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि वर्णात्मक नाम का जप होता है, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है, तो सार शब्द का ध्यान होता है, उसका जप नहीं होता है। सार शब्द हमारे कपाल के भीतर में हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको सुनना पड़ता है ध्यान लगा करके। जो ध्यान लगा करके उस शब्द को सुनता है, ठीक है ना, वही वह सार शब्द जो है वह आत्मा को अपनी ओर खींचता है। वही संत कबीर साहब कहते सत गहे सतगुरु को चिन्ह है, ठीक है ना, वही सतनाम जो है सतगुरु का ज्ञान कराता है, उसकी पहचान कराता है। वह सतगुरु कौन? परमात्मा। इसको खूब याद रखिए। तो सत गहे सतगुरु को चिन्ह है, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते हैं सत गहे सतगुरु को चिन्ह, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। सत गहे मतलब लोग समझते हैं कि सत गहे मतलब सत्य बोलेंगे तब गुरु को पहचानेंगे, मोटा मोटी यही बात लोग समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी बहुत गंभीर है और इसका अर्थ समझना बहुत कठिन है, ठीक है ना। संत कबीर साहब कहते हैं दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा। पहले इसको समझिए
कि साध संत की करे ना बंदगी। एक साध कौन हुआ? जो साधु हुआ, जो सज्जन हो गए। असंत जिन्होंने कि तत्व को जान लिया, परम तत्व को पहचान लिया, ठीक है ना, वे संत हो गए। तो साध संत की करे ना बंदगी। जो संत महात्माओं के शरण में नहीं जाता है, उनकी बंदगी नहीं करता है, उनके आदेश उपदेश में अपने को नहीं रखता है, साध संत की करे ना बंदगी, कटे ना कर्म की फांसा। तो उसका कर्म बंधन कैसे कटेगा? कर्म बंधन कैसे कटेगा? ठीक है ना। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कबहू न पावे चैन। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब मोटे लग जाए नहीं झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य ही गुरु भक्ति कमाए। तब ना बंधन से छुटकारा मिलेगा, ऐसे बंधन नहीं छूटेगा। तो सत गहे सतगुरु को चिन्हे। तो संत सदगुरु जो होते हैं हमें भजन भेद बतला देते हैं, नाम का दान देते हैं और उस नाम का हम ध्यान करते हैं। अभी हम लोगों को नाम का दान नहीं मिला है, बहुत कम लोग होंगे जिनको सुरत शब्द योग का भेद मिला होगा। तो जब तक सुरत शब्द योग का भेद नहीं मिलेगा, वह पर्चा नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक सतगुरु का पहचान नहीं होगा। तो सत गहे सतगुरु को चिन्हे सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा। कहते ऐसे जो साधनशील महापुरुष हैं हम उनके दास हैं। ऐसे जो साधनशील महापुरुष हैं हम उनके दास हैं। संत कबीर साहब ने कहा ऐसे महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन के सामने। क्या कहते कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा और कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर आदर सहित। तद्विधि प्राणी पाते न परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुझे आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे। और उस ज्ञान को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तू सदा के लिए सारे दुखों से छूट जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। यहाँ सभी धर्म कहने से क्या तात्पर्य? यहाँ दो बात है। भगवान ने जो ये बात कही, यहाँ दो बात है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सबसे पहली बात यह है कि भगवान जानते थे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में बहुत तरह के पंथ होंगे, मत होंगे, धर्म होंगे, मजहब होंगे, संप्रदाय होंगे और लोग अपने अपने धर्म से भ्रष्ट होंगे, पथ भ्रष्ट होंगे। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके संसार के हम लोगों को उपदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मतलब इंद्रियों का जो धर्म है उसको छोड़ करके मेरी शरण में आ। मतलब इंद्रियों का धर्म, आंख का धर्म रूप को देखना, कान का धर्म शब्द को सुनना, नासिका का धर्म सुगंध दुर्गंध लेना, इसको छोड़ करके इनसे अपनी वृत्ति को समेट करके, चित्त को समेट करके मुझ में लगा दे। जैसा कि उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया कि हे उद्धव,
इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीर प्रण एनमय सर्वतः। कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों के घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, उन सभी धाराओं को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से समेट करके सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। भगवान ने यह है मेरी शरण में आना, सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, मतलब मेरे संपूर्ण शरीर पर अपने चित्त को लगा करके संपूर्ण शरीर का ध्यान करें। तो हम लोग अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में अगर कोई सगुण रूप में परमात्मा है तो वे एक ही है, वे है संत सदगुरु। ठीक है ना, संत सदगुरु। अगर इस आंख से परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, हम कृष्ण का ही दर्शन करना चाहते हैं, हम अपने गुरु महाराज को ही कृष्ण मानते हैं। चलिए, हम अपने गुरु महाराज को ही कृष्ण मानते हैं, हम अपने गुरु महाराज को ही राम मानते हैं, हम अपने गुरु महाराज, मतलब आप बहुत लोग कहते हैं आप राम का ध्यान करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। कोई पूछते तो मैं ऐसे कहता हूं, आप कृष्ण का ध्यान करते हैं? करते हैं। आप राधे का ध्यान, बहुत लोग राधे राधे करते हैं, बहुत लोग हरे कृष्ण हरे राम, बहुत लोग राम राम करते हैं। अरे आप जो कह रहे हैं, आप खुद अज्ञानता में पड़े हुए हैं, जो हमको ये बात बता रहे हैं कि आप राम का ध्यान करते हैं कि नहीं। अरे जो राम का ध्यान करने वाले हैं वो उनको कहिए दुर्गा का ध्यान करने के, वो सोचे कि अब हम क्या करें, राम का ध्यान करें कि दुर्गा का ध्यान करें। अब देखिए असमंजस। अब आप चले जाइए वृंदावन, वहां कहेंगे कृष्ण का ध्यान करने, अब सोचेंगे हम तो राम का ध्यान करते, अब वो कृष्ण का ध्यान करेंगे। अब लीजिए, अब कृष्ण का ध्यान करने लगे। अब फिर पहले राम का ध्यान करते थे, अब कृष्ण का ध्यान करने लगे। पहले क्या का ध्यान करते थे? राम का। अब क्या का ध्यान करने लगे? कृष्ण का। आप चले जाइए फिर वहां हिंगला माता का मंदिर, वहां लोग जगदम्बा का ध्यान करते हैं। अब आए सब लोग वहां करने लगे, आप दुर्गा जी का ध्यान करते हैं। अब कृष्ण को भी छोड़ दिया, अब दुर्गा जी का ध्यान करने लगे। अब कितना ध्यान, राम का ध्यान, दुर्गा का, काली का, कृष्ण का, राधे का, कितना ध्यान। ठीक है। अरे गुरु का जो ध्यान करता है उसमें राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, काली का, सबका ध्यान हो जाता है। अलग से किसी की ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, कहने का भाव है। इसलिए हमसे पूछते हैं कोई कि आप किसका ध्यान करते हैं? राम जी का करते हैं। हाँ राम जी का करते हैं। वृंदावन चले जाइए, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। हाँ कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। राधा का ध्यान करते हैं। हाँ करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? अति पावन गुरु मंत्र, मतलब यहां भ्रम दूर हो जाता है, कहने का मतलब। और जगह जाइएगा तो भ्रम में पड़ जाइएगा, लेकिन संत मत में आने के बाद भ्रम ही दूर हो जाता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। तो हम गुरु का ध्यान कर लिए तो किसी का ध्यान शेष बचा ही नहीं, सबका निशेष हो गया। लेकिन आप कृष्ण का ध्यान किए तो राम का ध्यान रह गया, दुर्गा जी का ध्यान बच गया, लेकिन गुरु का ध्यान करिए। यही तो समझने का फिर है, किसी का ध्यान शेष नहीं बचा, सबका निशेष। इसीलिए गुरु रूप का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना। तो सर्वांग युक्त मुझ में ही अपने चित्त को लगा दे, मतलब हम अपने गुरु को ही कृष्ण मान रहे हैं। सर्वांग युक्त अपने इष्ट में अपने चित्त को लगा करके देखिए, एक एक अंग को देखिए। देखते देखते इतना मन मोहित हो जाएगा, मानस ध्यान करते करते आपका चित्त नहीं हटेगा। गुरु महाराज की कितनी सुंदर आंख है, कान है, सुनहरे बाल हैं, कितनी सुंदर सुंदर एकदम गैरिक वस्त्र हैं, उससे एकदम प्रकाश निकल रहा है। देखते देखते लगेगा कि उससे प्रकाश निकलने लगा। जितना गौर से देखिएगा लगता है कि, जितना गौर से देखिएगा उनको, गौर से देखने का मतलब कि आंख खोल के, आंख फाड़ के नहीं देखने लगिएगा। गौर से देखने का मतलब आंख बंद करके जितना गौर से देखेंगे लगेगा प्रकाश निकल रहा है। वही प्रकाश निकलते ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज साक्षात बैठ गए आकर के। वह मतलब मानस ध्यान जो है, वो जो रूप है, जो तस्वीर का है, जो आप ध्यान कर रहे हैं, लगेगा साक्षात गुरु महाराज बैठ गए। अब बात कीजिए जो बात करना है। तो कहेंगे गुरु महाराज बात भी करते हैं, गुरु महाराज बात भी करते हैं।
जिसका मानस ध्यान ठीक ठीक हो जाएगा तो गुरु महाराज उससे बात करना शुरू कर देंगे, आप जो पूछिएगा बताएंगे। जिसका मानस ध्यान सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, जो अपने इष्ट के रूप को हूबहू बसा लेगा, प्रकट कर लेगा। आप कुछ सवाल लेकर के आए अपने मन में, गुरु महाराज पहले ये बोल दिए हैं कि ये बात मन में लेके आया है, आवाज आ गया गुरु महाराज का, ठीक है ना। कुछ भी आप कीजिएगा, आप एकदम वो जिस इष्ट का आप सिद्ध कर लिए वही आपको जवाब दे देंगे, वो कोई नहीं सुनेगा, केवल आप सुनिएगा। सिद्धि लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। आज देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, ठीक है ना, वो क्या सिद्धि कर लिए हैं, वो गुरु का सिद्ध कर लिए हैं, तो उनके तरफ से उनको जवाब मिल जाता है। जो भी लोग जो भी कुछ लेके आया, कुछ पर्चा में क्या लिखना है, बस बोले वो लिख दिया, वो वहीं तक सीमित है, कहने का मतलब है वो चमत्कार तक ही सीमित है। इस चमत्कार में हमको नहीं पड़ना है, कहने का भाव ये है। आप ध्यान कर लीजिए, वो जवाब मिलने लगेगा आपको। आप आकर के बैठ गए, मेरा पूरा जीवन बताइए, अब हमको आवाज आ रहा है लिखिए, वो बोल रहे हैं, मेरे पास लगा हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या कहता है, फोन लगा हुआ है, ठीक है ना, ईयरफोन लगा हुआ है, उसमें आवाज आ रहा है, ठीक है ना, वायरलेस लगा हुआ है, ईयरफोन नहीं वायरलेस लगा हुआ है, ठीक है ना, हवा के द्वारा आ रहा है धार, आवाज सुनाई दे रहा है, लिखते जा रहे हैं, बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि वो एक देवीय शक्ति है, वो एक देविक गुण है, वह कोई भी कर सकता है जो सिद्ध कर लेगा। आप भी कर सकते हैं, बस गुरु महाराज के रूप को प्रकट कर लीजिए। आप देखिए गुरु महाराज साक्षात पर, लेकिन उसको चमत्कार में यह शक्ति खर्च नहीं करना है। तो ये जो शक्ति है केवल मानस ध्यान तक ही ये शक्ति है, ये मेरा कहने का मतलब हुआ है। मानसे ध्यान तक ये शक्ति है, और ये शक्ति देख करके बहुत भक्त लोग भटक जाते हैं, गुरु महाराज पर से भटक जाते हैं। अरे वो पहुंचे हुए महात्मा है, वहां चलिए, वे हैं लोग, वहां जाके दीक्षा ले रहे हैं, वहां जाके भ्रष्ट, अरे ये क्या है, ठीक है ना। ये मानस ध्यान तक ही सीमित है, जितनी शक्तियां हैं केवल मानस ध्यान तक सीमित है। अब देखिए तो मानस ध्यान हो गया, जो इष्ट के रूप को हूबहू बसा रहे हैं, देखते देखते गुरु महाराज के रूप को ले गुरु महाराज साक्षात प्रकट। अब बात कीजिए, जो पूछिएगा, जो नहीं पूछिएगा वे भी बतलाएंगे। ये तो मानस ध्यान की बात है। इसीलिए संत शिव नारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो तब गुरु होत इंजोर। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए और जो इच्छे सोई फल पाइए। क्यों कहा? अब देखिए इसके बाद आता है दृष्टि साधना। ये दृष्टि साधना जो है ना, अच्छे अच्छे जो क्या कहा जाए उसको, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको भी पता नहीं है दृष्टि साधना। दृष्टि साधना जिसको हो जाएगा ना, वो चमत्कार के फेरे में नहीं पड़ेगा। एक बात मैं आपको बतला देता हूं, दृष्टि साधना में जो निपुण हो जाएगा, जो जिसकी दृष्टि एक हो जाएगी, वो चमत्कार में नहीं पड़ता है। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई शक्ति उसको नहीं बताएगी। मानस ध्यान में कोई शक्ति थी, देवीय शक्ति जो हमको बता रही थी, लेकिन दृष्टि योग की साधना में जो निपुण हो जाते हैं, जिनके भीतर की दृष्टि खुल जाती है, वह उसकी भीतर की दृष्टि खुल गई, वो सब कुछ देख लेता है, ठीक है ना। वो जिधर दृष्टि को दौड़ाएगा सब रहस्य उसको पता चल जाता है, ठीक है ना। वो खुद अपने आप में एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। कहने का मतलब है कि वह किसी सिद्धि के सहारे काम नहीं करता, वो सिद्ध हो जाता है। अभी हम किसी के सिद्धि के सहारे काम करें और आप स्वतः सिद्ध हो गए, तो वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरा अनोरनियाम रूप है, जो बिंदु रूप है, उसको अगर कोई अपने भीतर में प्रकट कर लेता है, तो मेरे भीतर में जो विराजने वाली शांति है, वो शांति को वो प्राप्त कर लेता है। भगवान ने दृष्टि साधना, इसलिए कहीं आप नहीं सुनिएगा दृष्टि साधना। हाँ, बता देंगे कि आप दोनों आंखों के बीच में है। ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? दोनों आंखों के बीच में। मैंने भी सुना है बहुत जगह, बीच में। कहाँ बीच में?
ठीक है ना। वो केवल शास्त्र को पढ़ लेने से, पुराण में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र को पढ़ लिए इतना ज्ञान हो गया। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने से यह ज्ञान हो सकता है कि यहाँ जीव का वासा है, यहाँ ध्यान लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, उसकी कला क्या है, ये तो कोई संत बतलाएंगे। इसीलिए कहा गया भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव समझ लो किसी संत से। ये बहुत गहन बात है, ठीक है ना। तो संतों के शरण में इसी के लिए जाना पड़ेगा। तो जो संत होते हैं वे चमत्कार को दूर से नमस्कार करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं चमत्कार को नमस्कार करता हूं, दूर से ही नमस्कार करता हूं। गुरु महाराज नमस्कार करते थे, ठीक है ना। रावण कितना चमत्कारी था, लेकिन रावण का क्या हो गया, नाश हो गया, ठीक है ना। अब प्रभु श्री राम के दल में देखें चमत्कार दिखलाते थे भगवान श्री राम, कोई चमत्कार नहीं दिखलाते। प्रभु श्री राम की विजय हुई। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि संत मत में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, सदाचार। हमारे गुरु महाराज कहते थे संत मत में सबसे बड़ा चमत्कार सदाचार, जो सदाचारी है वही सबसे बड़ा चमत्कारी है, ठीक है ना। इसलिए सदाचारी बनो, ठीक है ना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच महापाप से जितना बचा के रखेंगे साधना के क्षेत्र में उतना आगे बढ़ेंगे। हमारे परमाराध्य कहने कृपा किए, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। लोग तो यहीं पर आकर के अटक जाते हैं, फिर लटक जाते हैं, यहीं पर आकर के फंस जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा फंस जाते हैं, सर्वसाधारण जन की बात जाने दीजिए, ठीक है ना। अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष भी फंस जाते हैं, जो कुछ सिद्धि प्राप्त वो भी फंस जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो प्रकाश मंडल को पार कर जाता है साधना करते करते, प्रकाश मंडल के जो परे हो जाते हैं, मतलब सूक्ष्म मंडल को पार करके कारण मंडल में जो चले जाते हैं, फिर वे नीचे नहीं गिरते हैं। संत कबीर साहब ने क्यों कहा, संत कबीर साहब ने कहा गंग जमुन बिचरतवा तह मलिया बाग लगाया रे, एक कच्ची कली तोरी के मलिया बहुत पछताया रे, गिरी पर्वत की माछरी भव सागर आया रे, कहे कबीर धर्मदास से जमवा बंसी लगाया रे। गोस्वामी जी ने लिखा रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अब बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, सोई बुद्धि जो परम सयानी, तिनह तन चितवन अनहित जानी, ठीक है ना। परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठाकर इसकी ओर ताकती तक नहीं है, ठीक है ना। तो वह परम सयानी बुद्धि कब होती है, जबकि प्रकाश मंडल को पार कर जाती है। प्रकाश मंडल से भी लोग नीचे गिरता है, वहां से भी गिरता है, ठीक है ना। प्रकाश मंडल में कौन रहता है, देवी देवता लोग रहते हैं। आप प्रकाश मंडल में चले गए, आप देवतुल्य हो गए, ठीक है, वहां से भी नीचे गिरा जाता है। इसलिए अपने को ऊपर लेकर के, इसी के लिए शब्द साधना, शब्द साधना आपको नीचे नहीं गिरने देगा, वह ऊपर लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि शब्द में गुण होता है, शब्द में गुण होता है, और जो गुण शब्द में, जिस मंडल से जो शब्द आया है, ठीक है ना, उसी मंडल का गुण उस शब्द के साथ रहता है। और जैसे जिस व्यक्ति के साथ जो गुण रहता है, आप उसका संग कर लीजिए, वो गुण आप में भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उसका गुण पावरफुल है तब, अगर आपका गुण पावरफुल नहीं है, उसका गुण पावरफुल है, तो वह आपको अपनी ओर कर लेगा। मतलब आपका पुण्य जो है उतना नहीं है, पहले समझिए। आप सत्संग ध्यान में उतना रमे नहीं है, अभी आप उतना पके नहीं है सत्संग ध्यान में, और किसी संसारी पुरुष का आप संग कर लीजिए, आप उसमें लिप्त हो जाइएगा, आप उसी में चले जाइए। लेकिन अगर आप पावरफुल हैं, सत्संग ध्यान में मंझे हुए हैं, ठीक है, पके हुए हैं, अगर कामी व्यक्ति भी आपको मिल जाएगा, संसारी व्यक्ति भी, वह संसार को भूल करके आप में मस्त हो जाएगा। मतलब जिसका बल ज्यादा होगा वह अपनी ओर खींचता है, कहने का मतलब है। तो शब्द जो होता है, तो शब्द अपने साथ गुण को लिए हुए है, और वह शब्द जो है पावरफुल शब्द है, केंद्र से आ रहा है, ठीक है ना, और उसको नीचे की सूरत पकड़ती है ना, नीचे की सूरत पकड़ती है, तो स्वाभाविक है कि यह सूरत निर्बल है।
और ऊपर से जो शब्द आ रहा है वो पावरफुल है, और नीचे से हमारी सूरत ऊपर जा रही है तो हमको निर्बल ना है, कमजोर ना है, और ऊपर से शब्द आ रहा है तो वो पावरफुल ना है। ठीक है ना, तो वो पावरफुल है। हम उस शब्द को सुन रहे हैं, और गुरु महाराज कैसी कृपा किए, हमको शब्द साधना बता दिए। ये बहुत गुरु महाराज की दया है जो कि नाम दान दिए, बहुत गुरु महाराज की कृपा। सबको नाम दान नहीं मिलता है। अब जो शब्द ऊपर से आ रहा है, हम साधना करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ, अब केंद्र से शब्द आया मंडल पे, ठीक है ना, जैसे सूक्ष्म मंडल का केंद्र त्रिकुटी महल, वहां से शब्द फूटा, ठीक है ना, अब फूट करके वर्षा होने लगा एकदम सूक्ष्म मंडल में, प्रकाश मंडल में वर्षा होने लगा। जैसे वर्षा होती है, देखिए झमझम 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 वर्षा होती है। बहुत तरह का शब्द, बहुत नाना प्रकार के शब्द होते हैं, नाना प्रकार के शब्द, लेकिन त्रिकुटी महल के केंद्र से जो शब्द आ रहा है वह शब्द को पकड़ना पड़ता है, वह शब्द उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि मन भटक जाता है, इधर उधर के शब्द को भी सुनने लगता है, तो इधर उधर के शब्द को जब तक मन सुनते रहेगा उस शब्द में सूरत का खिंचाव नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा। सुन रहे हैं ठीक है, लेकिन खिंचाव नहीं होगा उस शब्द में। उस शब्द में तभी खिंचाव होगा, उस शब्द में पावर न है। जैसे आप कुआं में गिरे हुए हैं, ठीक है ना, हम रस्सी आपको दे दिए, ठीक है ना, आप रस्सी पकड़ लिए, रस्सी पकड़ लिए, और जब तक कोई खींचेगा नहीं तो आप ऊपर कैसे आइएगा। तो वह शब्द में पावर है, वो खींचता है, अपनी ओर खींचता है, उसमें शक्ति है, पावर है। तो वह शब्द जो हो रहा है, तो जब तक उस शब्द में हम अपनी सूरत को नहीं लगाएंगे, हम खिंचावपन अपने को अनुभव नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे शब्द हो रहे हैं शब्द मंडल में, अनहद प्रकार का शब्द हो रहा है, नाना प्रकार का शब्द, नाना प्रकार के शब्द गुरु महाराज की वाणी में आया, बहुत तरह के शब्द हो रहे हैं। खेचत जाई शब्द में बजत जो विविध प्रकारा, झिंगूर का झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हारे में ही घंट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो। गुरु महाराज की वाणी में आया बहुत तरह के। तो एक केंद्रीय नाद जो गुरु महाराज बतलाए हैं उस मंडल में, उसको पकड़िए। अब देखिए, पकड़ेगा वही जो ध्यान लगाएगा। जैसे बाजा बज रहा है, बहुत तरह का, बहुत तरह का बाजा बज रहा है। अब बहुत तरह का बाजा बजाते हुए अब कोई गाना भी गा रहा है, कोई गाना भी गा रहा है। अब हम क्या किए, उसकी गान को पकड़ रहे हैं कि गा रहा है, शब्द आवाज कहाँ, उसको शब्द को पकड़ते हैं। जब शब्द को पकड़ते हैं तब क्या होता है, जो शब्द को पकड़ लिया है तो संसार के शब्द में उतना पावर नहीं है, लेकिन वह शब्द में इतना पावर है कि वह तुरंत अपनी ओर खींचता है, और उस शब्द को अपने से पकड़ा हुआ पाते हैं। आप पकड़ करके वह शब्द भी अपनी ओर खींचता है, और हमारी सूरत उस शब्द को पकड़ करके त्रिकुटी महल के केंद्र पर जाती है। और वह शब्द का जो गुण है, त्रिकुटी महल के केंद्र का गुण उसके साथ में रहता है, और जिसके कारण से यह जो सूरत है उस गुण से इतनी प्रभावित हो जाती है कि सब कुछ भूल जाती है, और वह यही जानती है कि जो शब्द है वही मैं हूं, जो शब्द है वही मैं हूं, जो शब्द है वही मैं हूं। जीवात्मा को यही आभास होता है कि जो शब्द है वही मैं हूं, ठीक है ना, वही मैं हूं। और वह केंद्र पर जाती है। जैसे केंद्र पर जाती है, मंडल छूट जाता है, सूक्ष्म मंडल, प्रकाश मंडल, कारण मंडल में चली जाती है। कारण मंडल, यहां से सूरत नहीं गिरती है, फिर वहां भी शब्द, वहां भी अनहद प्रकार का, फिर वही केंद्रीय नाद को सूरत पकड़ती है। आप पकड़ती है तो फिर उसका पावर और ज्यादा होता है, तो लगता है कि मैं ही शब्द हूं, सूरत भूल जाती है। क्योंकि उसका जो गुण है उसी गुण से वह प्रभावित होकर अपने आप को वह वैसा ही बना लेती है, वो वैसा ही सूरत बन जाती है। इसलिए संत क्राइस्ट ने कहा, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है, ठीक है ना, और शब्द में ज्योति विराजती है, ठीक है ना, सब कुछ शब्द पर ही है। तब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप केंद्रीय नाद को पकड़ते हुए सूरत जो है अपने निज मंडल को प्राप्त करती है, केवल्य अवस्था को प्राप्त करती है। जड़ से चेतन अलग होता है, तब जब जड़ से चेतन अलग होता है तब आत्मा जो है प्रकाशित होती है, तब ज्ञान होता है। तब जब हम नीचे, ऐसा नहीं हम नीचे भी देखते हैं ऊपर भी देखते हैं, दोनों तरफ देखते हैं। नीचे तो हम नरक में पड़े हुए थे, कहाँ हम इतने जन्मों से पड़े हुए थे, बहुत ग्लानि होती है, बहुत पश्चाताप होता है, बहुत पश्चाताप है कि हम कौन कुकर में पड़े हुए थे, कौन नरक में पड़े हुए थे, ठीक है ना।
फिर दोबारा वहां सूरत जाना नहीं चाहती है, चेतन वहां जाना नहीं चाहती है, जीवात्मा फिर इस संसार में फंसना नहीं चाहती है। संसार जो है नरक हो जाता है, उसके लिए नरक हो जाता है। तब वही सूरत जब प्रकाशित हो, परम प्रकाशित, तब जो है जब ऊपर नजर दौड़ाती है सूरत, तो देखती है कि ये ऊपर में कौन है, मेरे जैसा इसका स्वरूप है, मतलब जैसा मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है। देखती कि ऊपर में कौन है, मेरे जैसा स्वरूप है, ठीक है ना। वहीं पर वह जो सूरत प्रकाशित होती है, तब सूरत को सार शब्द की अनुभूति होती है, ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है सूरत। जब ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है सूरत को, तो वही सूरत अपने को उस शब्द से पकड़ा हुआ पाती है, और वही सार शब्द, वही ब्रह्मनाद इस आत्मा को उस परमात्मा में ले जाकर के मिला देता है। वास्तव में जो आत्मा है वही परमात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल आवरण के कारण ऐसा आभास होता है, जैसे घटाकाश और मठाकाश महदाकाश का अटूट अंश है, वैसे ही यह जो जीवात्मा है परमात्मा का अटूट अंश है। केवल घटाकाश और मठाकाश जो आवरण है, इसके वजह से लगता है कि घड़े के अंदर का आकाश अलग है और मठ के अंदर का आकाश अलग है, लेकिन दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। घट का मठ का आवरण हटा दीजिए, देखिए महदाकाश ही है, केवल आवरण है। तो इस आवरण से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति का मतलब क्या, छुटकारा। बहुत लोग सोचते आवरण से मुक्ति पाने का मतलब छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति है, बंधन से छूटे, इसलिए ईश्वर की भक्ति है। ये बंधन कहाँ जाइएगा तो छूटेगा, कहीं जाइएगा नहीं छूटेगा। इसके लिए आपको ही उद्यम करना पड़ेगा, आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा, इसके लिए लगन चाहिए, ठीक है ना। तो जिसके अंदर में वैराग्य आ जाता है, सत्संग सुनते सुनते जिसको लगन लग जाता है, बस वो तो फिर रम जाता है। बस उसको एक ही लक्ष्य रह जाता है कि हमको बस परमात्मा को देखना है, उनको पाना है, अपने को जानना है। तो ऐसे महापुरुष इस संसार में कोई बिरले होते हैं जो संसार के मोह माया से हट जाए, ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी होता है कि वैराग्य आता है और फिर वो वैराग्य खत्म भी हो जाता है। संसार है, वैराग्य आएगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर आएगा फिर खत्म हो जाएगा। पलरा जिधर का वजनदार होगा उधर आप खिंचा जाइएगा। तो ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्म की बात है, कई जन्म की बात है। यही संस्कार जो है जीव को मुक्ति की ओर लेकर के जाता है, ठीक है। इसीलिए अपने मन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। जितना सत्संग कीजिए, जितना ध्यान कीजिए, उतना आपका पुण्य जमा होगा, और ऐसा जमा होगा कि एक दिन ऐसा वैराग्य ला देगा कि क्या कहिएगा। जब संसार से नाता तोड़ आइए, तब बात पिया की बूझिए जी। तलवार दो मयान एक किस भांति बामे कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर कर कटु प्याला पीजिए जी। अब पलटू शीश उतारी भूई धरे तब राह पिया की लीजिए जी, ठीक है। तब एक लक्ष्य हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, यही काम करने के लिए, और कोई दूसरा काम नहीं। इसलिए यह मनुष्य का शरीर को भगवान ने कर्म योनि कहा कि यह कर्म योनि, यही काम करना है। मनुष्य शरीर पा करके और कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं मिला है। अगर दूसरा काम करना रहता तो पशु पक्षी का शरीर मिलता है। हमारे परमराध्य ने कहा, क्या कहें, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहुबार हो, नर तन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो। क्यों कहा ऐसा गुरुदेव? इसीलिए कहा कि यह मनुष्य का शरीर इस बार मिला है, प्रभु इस बार मेरा उद्धार कर दीजिए, ठीक है ना। अपने में अपने हमको मिला लीजिए। नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, इनसे लगन छुड़ा दो है, प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। गुरु महाराज की वाणी में आए, ठीक है। तो यह संसार जो है ना, ऐसा है कि इससे छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन हमें अपना परिश्रम करना चाहिए, ठीक है ना। सब ईश्वर पर समर्पित करके ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, सदाचारिता पूर्वक रहिए, और जितना हो सके सत्य बोलिए। जितना सत्य बोलिएगा ना, उतना आप ईश्वर की ओर आगे बढ़िएगा। सब पाप का जड़ जो है ना, ये झूठ ही है, सब पाप का जड़। और झूठ पे झूठ बोलते जाइएगा, पाप बढ़ते जाएगा, ईश्वर की भक्ति से आपको विमुख कर देगा, और एक दिन संसार में ऐसा डुबा देगा कि बिना झूठ बोले आपको जिया नहीं जाएगा।
बिना झूठ बोले रहा नहीं जाए। जहां सच भी बोलना होगा ना तो वहां झूठे आप बोलिएगा। इसलिए सत्य बोलने का आदत डालिए। हम जानते हैं कि आप सत्य नहीं बोल सकते हैं, बहुत जगह रुकावटें आ जाती है कि जब तक हम वहां झूठ नहीं बोलेंगे तो वहां जो है हमको अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ झूठ बोलना है, ठीक है ना। बहुत जगह रुकावटें आती है, ठीक है ना। तो सत्य बोलने वाले को बहुत तप करना पड़ता है। अगर वहां रुकावट आ जाए तो वहां चुप हो जाइए, लेकिन झूठ मत बोलिए। अगर वहां रुकावट आ जाए कि नहीं यहाँ हम सत्य बोलेंगे, आपको लगेगा कि बहुत विघ्न हो जाएगा, बहुत बाधा, बहुत आंधी तूफान आ जाएगा। ऐसा भी होता है ना, कई जगह ऐसा आता है, अगर हम यहाँ सत्य बोल देंगे तो बहुत आंधी तूफान आ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो वहां आप झूठ नहीं बोलिए, तो सत्य भी नहीं बोल रहे तो झूठ भी नहीं, वो चुप हो जाइए। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते, हमको इसमें आप लोग इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है ना। तो वहां चुप हो जाना चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए सत्य बोलने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप भक्ति में आगे बढ़िएगा, साधना में आगे। कोई पाप हो गया आपसे, कोई अगर हमसे पूछ दिया कि ये पाप हो गया, अब हम सोचेंगे कि अगर हम सत्य बोलते तो हमारी फजीहत हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, ठीक है ना। या कोई भी किए तो वहां चुप हो जाइए। तो कहा गया मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर आप चुप हो गए तो ये आपका स्वीकार का लक्षण है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपसे ये गलती हुआ है। नहीं तो झूठ बोलने वाला क्या होता है, लबार होता है, वो तुरंत गलती करेगा और कहिएगा कि आपने ये काम नहीं, हम नहीं किए, आपने देखा हमको करते हुए। वो इस तरह से झूठ पर झूठ छुपाने के लिए इतना झूठ बोलेगा, इतना झूठ बोलेगा कि पाप पर्वत के समान हो जाएगा, ठीक है। और वही झूठ जो है, पाप जो है दुख बन करके उसके सामने आएगा, कहेगा बाबा हम इतना ध्यान पूजा करते थे, हमको इतना दुख क्यों है। दुख तो आप अपने से अपने माथे पर लिए हैं। तो इसीलिए अपने को सत्य व्यवहार में रखिए, सदाचार का पालन, यही गुरु महाराज कहते थे, यही बड़ा चमत्कार है, यही चमत्कार है। तो सत्य बोलिएगा तो चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने छूट जाएगा। 5 पाप में एक जो ये महापाप है, बाप रे बाप, झूठ बोलना महापाप, ठीक है, ये महापाप है सरदार, इसको छोड़ दीजिएगा ना तो अपने आप चोरी भी छूट जाएगा, नशा भी छूट जाएगा, हिंसा भी छूट जाएगा, व्यभिचारों करते हैं वो भी छूट जाएगा। हो सत्य बोलना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, लोग समझ जाते हैं, मूर्ख थोड़ी है, समझ गए ना कि हम ये काम किए, चुप हो गए तो मन में अनुभव होता है ना, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं तो उसको फजीयत हो जाती है, तो धीरे धीरे वो पाप से उसका मन हटने लगता है। और गुरु महाराज भी उस पर कृपा करते हैं, जो सदाचार का पालन करेगा गुरु महाराज उसे पाप नहीं होने देते हैं, पाप नहीं होने देते हैं, दृढ़ता लाते हैं भक्ति में, ठीक है ना। इसलिए खूब अपने को सत्य व्यवहार में रखिए, सदाचार का पालन कीजिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। तब देखिए भक्ति कैसे रंग लाती है, जैसे मेहंदी लगाते तो रंग लाता है ना, उसी तरह भक्ति भी रंग लाने लगेगा। ऐसा रंग लाएगा कि आप जहां जो झूठा व्यक्ति रहेगा वहां आप बैठिएगा नहीं, जो पापी रहेगा वहां आप नहीं जाइए, हमको नहीं जाना है। आपका मन, आत्मा जो है खुद रोकने लगेगा। 10 आदमी के बीच आप बैठते हैं, बैठना बंद कर दीजिएगा, वहां बैठते हैं तो सब तो झूठे का गप वहां रहता है, आप नहीं बैठिएगा। आप अकेले में बैठिएगा, अकेले में मन नहीं लगेगा, ध्यान पे बैठिएगा, ध्यान कर लिए, कोई आप आध्यात्मिक पुस्तक का सहारा लीजिएगा, कोई ग्रंथ का पाठ कीजिएगा या कोई प्रवचन सुनिएगा, तो आपका मन क्या होगा, इसमें पॉजिटिव जो है आपके मन में जब भरने लगेगा, ऊर्जा जो है वो बढ़ने लग जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ने लग जाएगी। फिर ध्यान पर बैठ गए, आप ध्यान करके उठे, फिर ध्यान पर बैठ गए, ऐसे करते करते समय भी बढ़ जाएगा साधना का, और आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल होने लगेगा। आपके शरीर में जो रोग है, ठीक है ना, वो रोग भी आपको छोड़ के भागने लगेगा। जो साधना में आगे बढ़ने लगता है रोग भी उसको छोड़ के भागने लगता है, रोग भी छोड़ के। आप सोचिए कितना लाभ मिलेगा। तो ये सब ध्यान करने से होता है, ये सब अपने को सत्य व्यवहार में रखने से होता है। तो इसीलिए आप अपने को सत्य व्यवहार में रखिए। अरे झूठ किस लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा पैसा के लिए, थोड़ा सा इज्जत बचाने के लिए, थोड़ा सा घर मकान दुकान बनाने के लिए, थोड़ा सा बाल बच्चे को ऊंचे ऊंचे पद पर, इसीलिए ना झूठ, मतलब संसार के लिए ही हम झूठ बोलते हैं। अपना सुख के लिए, शरीर का सुख होता है, धन का सुख होता है, इसी के लिए ना लोग झूठ बोलता है।
इसीलिए इन सब से मन को हटाइए, ईश्वर की भक्ति में चित्त को लगाइए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो कहने की बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। Thank you.